नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 16वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, प्लस 2 से 3 क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक लकड़ी को बेलन की वक्र सतह को 20 मीटर प्रति वर्ग की दर से पॉलिश करने की कुल लागत क्या होगी यदि उसका व्यास 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 मीटर है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? तो देखो, सबसे पहले भाई व्यास दे रखा है, डी बराबर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। जब इसे त्रिज्या में कन्वर्ट करूंगा मैं तो 20, क्योंकि त्रिज्या इसकी आधी होती है, या ऐसे कर लो 40/2 अर्थात 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने ऊंचाई कैसे दे रखी है? मीटर में। एच क्या दे रखा है? मीटर में 7 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं। वेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया? बराबर 2πr/h। यही होता। कर लेते हैं भैया इसकी 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 रख दूं। आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। अगर इसे मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 मीटर, अर्थात 100 पट्टे में लिख दिया जाएगा। एच की वैल्यू, एच का मान है 7 रख दो भैया। कर दो आगे सोल्व। इसे आगे सोल्व करूं इसे मैं भैया, इस 7 से ये 7 कट जाएगा। ठीक है, इस 7 से ये 7 कट जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। 2 दूनी 4, 22 चौक 88, 88/10 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब उसने कहा कि वक्र पृष्ठ के प्रति वर्ग मीटर 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर वो क्षेत्रफल की सतह को पॉलिश करवाता है। अब पॉलिश करवा रहा है तो भैया 20 की मल्टीप्लाई यहाँ पे ही कर दो। एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो ये हो जाएगा 176 रुपए। इतने रुपए में क्या होगी? बेलन के वक्र पृष्ठ के सतह का क्षेत्रफल रंगा जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 9 विद्यार्थी एवं उनके शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत संख्या 19 वर्ष, अंतिम 5 विद्यार्थियों की औसत संख्या 10 है। तो शिक्षक की उम्र बतानी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो, 9 तो विद्यार्थी है प्लस एक उनका शिक्षक है, तो टोटल कितने कैंडिडेट हो गए? 10। 10 व्यक्तियों का औसत 16 है, तो 16 धाम 160। ठीक है भाई,
4 विद्यार्थियों का औसत 19 है। 4 विद्यार्थियों का औसत 19 है। 19 चौक 76। अंतिम 5 विद्यार्थियों का औसत 10 है। 10 पंजे 50। तो इन दोनों का योग कितना हो गया भैया? इन दोनों का योग हो जाएगा 126। 160 में से 126 घटा दो तो कितने बचेंगे? 160 में से 126 घटा दोगे तो भाई 34 बच जाएंगे। तो वो शिक्षक की क्या हो जाएगी? उम्र हो जाएगी। ठीक है, शिक्षक की क्या हो जाएगी? उम्र। इतनी वर्ष का क्या है भैया? तुम्हारा शिक्षक है। ठीक है, सही आंसर इसका बी ऑप्शन है। सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तीन विद्यार्थियों का योग 75 है। 3 संख्याओं का योग, सॉरी, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 3:5, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:7 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कौन कौन सी संख्याएं? एक पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या है और एक तीसरी संख्या है। ऐसे कर लेते हैं इसे। ठीक, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:7 है। ठीक है भैया, इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है। ठीक है, कर लो भैया। 5×15 रेशो 25 रेशो 35। सभी से 5 काट देंगे। सभी में से अगर मैं 5 5 काट दूं, ये कितने बार जाएगा? 3 बार, ये 5 बार और ये 7 बार। ये इनका रेशो आ चुका है। ठीक है, उसने कही है कि तीनों संख्याओं का योग 75 है। हमारी इन 3 संख्याओं का योग कितना बैठ रहा है? 8 7 15। तो एक संख्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 15 से ये कटा, 15 पंजे 75। एक की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो पहली संख्या की बात करूं तो 5 की जब इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 35 हो जाएगी थर्ड संख्या। पहली संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो 15 हो जाएगी भैया। अगर दूसरी संख्या की बात करता हूं तो 25 हो जाएगी। अब उसने पूछा क्या है? दूसरी संख्या कितनी है? तो भाई मेरे भाई दूसरी संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा? ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला 15 दिन में कर सकता है, सी की मदद से 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर उन्हें पूरे काम के इतने रुपए मिलने हैं भैया, 960 रुपए भुगतान किया जाता है, तो ए को कितना रुपया मिला ये पूछना। तो कैसे करेंगे? एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति ए बी और सी है। ठीक, अब उसने कही है कि एक 12 दिन में कर सकता है, एक 15 दिन में कर सकता है और एक 5 दिन में कर सकता है। इन तीनों का औसत भैया कितना बैठ जाएगा? इन तीनों का औसत है, जो इनका एलसीएम निकालेंगे वो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 12 से भी कटता है। 12 से कितनी बार जाएगा? 5 बार। 15 से 60 कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 5 से 60 कितनी बार कटेगा? 12 बार। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोचो।
ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है, तो सी की क्षमता कितनी हो सकती है भाई? ए, बी और सी। ए की क्षमता 5 होगी, चलो रेस हो जाएगा। बी की क्षमता 4 होगी क्योंकि 4 क्षमता तो 4 का रेस हो। तो भाई ये तीनों की क्षमता 12 ही तो है, ए बी सी की क्षमता ही तो 12 है ये। अगर मैं ए और बी की घटा दूंगा तो सी की क्षमता पता चल जाएगी। ए और बी कितनी क्षमता? 9 है, 5 4 9, 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया? 3। सी की क्षमता हो गई 3। ठीक है, ये रेशो बन चुका हमारा क्षमताओं का। तो उसने 960 का भुगतान करना है, हमें किस किस अनुपात में करना है? इसी अनुपात में, 5 4 9 3 12। ठीक है, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं भैया। एक की 12 अट्ठे 96, एक की वैल्यू 80 आ गई। पूछा किसका? ए की वैल्यू, तो यहाँ पे 80 की गुणा कर दो, 8 पंजे 40, 400 रुपए ए को भुगतान करना होगा। ठीक है, वही 80 की मल्टीप्लाई में इसमें कर दूंगा, 8 चौक 32, 320 रुपए का भुगतान इसे करना होगा। ठीक है, और 80 की मल्टीप्लाई में इसमें कर दूंगा तो सी की वैल्यू हो जाएगी 340 रुपए। यानी कि मतलब ए को 400 रुपए दिए जाने चाहिए, बी को 320 और सी को 240। तो इसने ए की पूछी है तो ए को कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 400 रुपए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ गई, उपभोक्ता को खाद्य तेल की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय नियत रहे? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भैया? तो भाई कोई पहले वस्तु फिर बढ़ी। ठीक है, पहले वस्तु 100% थी या 100 रुपए थी, बाद में बढ़ गई 25%, तो कितने की हो गई? 125 हो गई। तो ये बात कह रहा है कि इसका रेशो कितना आ जाएगा? 25 चौका 100, 25 पंजे, ठीक, 4 रुपए की वस्तु बढ़कर 5 रुपए की हो गई। अब वो कितने प्रतिशत कम करे उपभोक्ता अपने खाद्य पदार्थ को या तेल की कीमत को ताकि वस्तु का मूल्य ये का यही रहे? ठीक है, मूल्य 4 से 5 ना हो, 4 का 4 ही रहे। तो भाई कितनी बढ़ी है? 1 बढ़ी है, किस पे बढ़ी है? 5 पे तो बढ़ी है। तो मुझे कीमत कम करनी है तो इसको बटे में लाना है। ठीक है, अगर कीमत यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 5 होता, यानी कि मतलब वहां कमी होती तो भी इसे ही बटे में लाते तो बढ़ती। मल्टीप्लाई 100, डिवाइड कर दो भैया, 5 से कटा 20 बार, 20% इसका क्या हो जाएगा भैया? सही आंसर हो जाएगा। 20% की उसे कमी करनी चाहिए, तब जाके इतना हो जाएगा नियत हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 6, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे भैया? पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसे सोल्व करा, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 गुणा 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 भाग 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं भैया, करें सोल्व। 3/2 मल्टीप्लाई 10/3, अब इसे पलट कर लिख देंगे तो गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, काट दो भैया, काटा पीटी कर सकते हैं। 1 3 से ये 3 गया, 2 से कटा 5 बार, 5 तिया 15, तो 15/4, यानी कि मतलब
की वैल्यू आ गई 15/4। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लो। पहले 4 एकम 4 और 1 5, 2 एक 5 एकम 5 और 2 7, 7/5 माइनस 3 चौक 12 और 3 15, 15/4 भाग 4 एकम 4 और 1 5। ठीक, भाग भाग कर देंगे तो इसे पलट लो, यानी कि मतलब 2/1 हो जाएगा। बाकी ये कोष्टक का जो रहेगा 15/4। ठीक है, कर दो भाई सॉल्व। इस 2 से ये कटा 2 बार। ठीक, 15 पंजे 75, 7/5 माइनस 15/4 भाग 15 पंजे 75/8। ठीक है, अब इसे पलट देंगे। 7/5 15/4 मल्टीप्लाई 8/75। ठीक है, कर लो भैया काटा पीटी। 15 पंजे 75, 4 से कटा 4 दूनी 8, यहाँ पे माइनस का चिन्ह। 7/5 माइनस का 2/5। हर समान है दोनों के। जब हर समान है तो एलसीएम 5 आ जाएगा। 7 में से 2 गए 5, 5/5 मतलब 1। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बोर्ड मास का क्वेश्चन था, जैसे आप करोगे ऐसे ही इसे मैं सॉल्व करूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जो इसकी एक भुजा से 2 गुना लंबा है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादातर डायग्राम से बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एक आयत है भैया, ठीक है, ये आयत है। एक आयत जिसके विकर्ण की लंबाई ये 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और इसके एक भुजा की लंबाई, जो इसकी एक भुजा की 2 गुनी लंबा है, 2 गुना, यानी कि मतलब ये 2 गुना लंबा है, तो एक भुजा इसकी 6 होगी। 6 ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसने बताया है। ठीक है, चलो भाई पाइथागोरस फिर में लग गई। ए बी सी, तो बी सी का वर्ग, बीसी का वर्ग बराबर, बीसी का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण कितना भैया? 12, 12 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग। 12 का वर्ग 144, 6 का वर्ग 36, तो कितने बचेंगे? 108। किसका? बीसी, बीसी वाली भुजा। चलो भाई आगे को कर लेते हैं इसे सोल्व। यहां से बीसी का मतलब क्या हो जाएगा? अंडर रूट 108। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 36 मल्टीप्लाई 3 लिख देंगे ना। 36 कितने का होता है? 6 का। 6√3 मीटर सेंटीमीटर, ये वाली भुजा आ गई 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने आयत का क्षेत्रफल पूछा है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है भैया? 6। चौड़ाई कितनी है? सॉरी, 6√3 मल्टीप्लाई चौड़ाई 6, 6 छंग 36, 36√3
सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। ठीक है, कुछ अलग तो नहीं करा मैंने। सवाल की लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन को तब बनाने की कोशिश करो। ठीक है, उसने कहा था इसकी एक भुजा से 2 गुना लंबा है। अब किसी भी भुजा से लंबा हो सकता है, इस भुजा से भी लंबा हो सकता है। ठीक है, हमने इसे मान लिया, आप इसे भी मान सकते हो, बात वही बैठेगी। 12 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग कर देना, आपको पता चल जाएगी कि आपका सही आंसर क्या है। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार के पास 2220 केजी चावल है। चावलों के एक भाग को 20% लाभ पर और शेष को 12% लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ होता है। 12% का लाभ पर बेची गई मात्रा क्या होगी? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई? कुछ समझ में आ रहा है? एक वस्तु उसने 20% के लाभ पर बेची, एक 12% के लाभ पर बेची, कुल मिलाकर उसे 18% का लाभ हुआ। एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन लगा दिया भैया, एलिगेशन लगा दो। 18 में से 12 गए 6, 20 में से 18 गए 2, तो 3:1 का इसमें अनुपात आ गया। ठीक है, अब टोटल जो चावल थे वो कितने थे भाई? 2220, इनका योग 4, तो 4 से डिवाइड करिए, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, एक की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो पूछा किसकी वैल्यूएशन है? इसकी पूछा है। 12% पर कितने चावल दिए जाएंगे? तो एक में मल्टीप्लाई करूंगा तो 12% पर इतने दिए जाएंगे। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, इतने केजी चावल 20% के लाभ पर दिए जाएंगे। इतने केजी चावल 12% लाभ पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 19। अनिल और अरुण एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय पर 72 किलोमीटर पर घंटा और 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 2575 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर कार से रेस लगाना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, कितने समय के बाद वे पहली बार मिलेंगे? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भैया? कोई वृत्ताकार ट्रैक है, ठीक है, गोली बन चुका है वैसे भी। अब एक ही दिशा में भग रहे हैं भैया, यानी कि मतलब ऐसे ही चल रहे हैं दोनों। दूरी 2575 मीटर है। कितनी सेकंड में एक दूसरे को पहली बार मिलेंगे ये पूछ रहा। फॉर्मूला हमारा लगेगा समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितनी है भैया? 2575 मीटर। ठीक, चाल भाई दोनों एक ही दिशा में भग रहे हैं तो चालें आपस में घट जाएंगी। तो 90 माइनस 72 किलोमीटर पर घंटा, तो इसे मीटर पर सेकंड में बनाऊंगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं। 2575 मल्टीप्लाई 18 बटे 5 मल्टीप्लाई कितने बचेंगे? 18। ठीक है, अब कर लो इसे डिवाइड। 5 से कटा, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, 18 से 18 खत्म,
तो 515 सेकंड, 515 सेकंड इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब ये चालें हमने घटाई क्यों है पता है आपको? क्योंकि जब एक ही दिशा में कोई व्यक्ति, ट्रेन जाएगी या कार है, तो चालें आपस में घटेंगी, एक दूसरे के आमने सामने आएंगी, तो चालें जुड़ेंगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 10। एक माली ने किसी उद्यान में 1936 पौधे इस प्रकार लगाए कि पौधों की पंक्तियां तथा कतार बराबर थे, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भैया? तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं भैया। 1936 का क्या निकाल दें? स्क्वायर रूट निकाल दो, निकाल दो भैया स्क्वायर, पीछे से जोड़े बना दो। ऐसा वर्ग पढ़ो जो 19 से कम हो। वर्ग, 4 का वर्ग 16 होता है। कितने बच्चे भैया? 3 बच्चे। पूरा जोड़ा तार दो, इसको और इसको जोड़ के लिखो, 8 लिख दिया। लास्ट में 6 किसके वर्ग में आता है? 4 के वर्ग में ही आता है। 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33। 44 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 11। एक गांव की जनसंख्या 6500 है। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद गांव की कुल जनसंख्या क्या होगी? कैसे करेंगे भैया? 6500 जनसंख्या थी, पहले कितने की वृद्धि हुई? 10 की, तो 110 बटे 100। ठीक। आगे कितने की वृद्धि हुई? 120 की, 20 की वृद्धि हुई बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक। 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 और 6 78, मल्टीप्लाई 11। 11 की गुणा कर दो, 8, 8 7 15 और 1 8। बढ़कर जनसंख्या इतनी हो जाएगी, 8580 इसका सही आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले। राम ने एक वस्तु 8200 रुपए में खरीदी और उसे 35% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है भाई। उसे राशि से उसे एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 20% के हानि पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ या हानि क्या है? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? वस्तु क्रिया करी 8200 रुपए की। ठीक। ये क्रिया मूल्य होगा। क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई लाभ या हानि किसमें? प्रतिशत में, इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है। 35% का लाभ हुआ, 135 की हो गई बटे 100 बराबर। तो कर लेते हैं भैया, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक। गुणा कर दो। गुणा कैसे करेंगे? 2 पंजे 10, गुणा कर लो, तोड़ तोड़ के गुणा कर लो, या ऐसे कर लेते हैं।
इनके गुणा करके आ जाएगा इतना। ठीक है, इतने रुपए की उसने वस्तु बेच दी। फिर कहा एक अन्य वस्तु, उतने ही रुपए में उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और उस पे 20% की हानि पर बेच दिया, तो उसे कुल लाभ या हानि कितनी हुई? ठीक है भाई, 11070 में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% हानि पर बेच दिया, तो 80 में बेचा होगा बटे 100। 20 से 20 खत्म, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, 8 एकम 8। ठीक है, लास्ट में वस्तु इतने रुपए की बेची गई। वैसे हम इसे एक लाइन में भी क्वेश्चन को कर सकते थे। 8200 रुपए की वस्तु थे, 8856 में बेच दी, कितने का? 656 रुपए का क्या हुआ भैया? लाभ। लाभ हुआ ना किसका? 656 रुपए का। 656 रुपए का लाभ हुआ इस पे। ठीक, अब हम इसे एक लाइन में कैसे कर सकते थे क्वेश्चन को, देख लो। 8200 रुपए की कोई वस्तु थी, 35% का उसे लाभ हुआ, तो 135 में बेच दी। लेकिन फिर वही वस्तु उसने 20% की हानि पर, तो 80 रुपए में बेच दी। 20 से 20 खत्म, 10 से 10 खत्म, 5 से काटते, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 से कटा 2 बार, 2 से काटते 4 बार, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाता 8856 रुपए। मल्टीप्लाई करते तो 8200 से कितना अधिक था? 656 रुपए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 13, एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल भी उसे मात्र 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल ए बी एक साथ खोल दिए जाए परंतु 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, तो दूसरा नल बी कितने घंटे में भरेगा? तो कैसे करेंगे भैया इस क्वेश्चन को? ए है और बी नल है, एक 8 घंटे में भरता है, एक 6 घंटे में भरता है। ठीक, कितना? 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24। उसने कहिए ए बी को 2 घंटे के लिए खोला। ए ने 2 घंटे में, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 4 है, दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 7। तो 2 घंटे में कितना भर सकते हैं टंकी को? 14 भर सकते हैं। तो इसमें से 14 को घटा दो तो कितना बचा? 10 बचा। अब उसने कही है कि एक पाइप को अब बंद कर दिया जाता है। बचा कितना? बी की क्षमता कितनी है भैया? 4। बी की क्षमता कितनी है? 4, 4 से डिवाइड किया 5, 2। तो इसका सही बटे में आंसर आ जाएगा 2 सही 1/2। हावर में वो टंकी को भर देगा, बची कुची को। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले भैया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करेंगे देखो। चक्रवृद्धि ब्याज 2 लगातार वर्षों का ब्याज ज्ञात करना। कैसे करेंगे भैया? 24,000 रुपए पर 8% और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि पर 2 वर्ष लगातार वर्षों का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे भैया? 24,000 रुपए राशि है, पहले वर्ष में 8%, तो 8% का मतलब 2/25, 25 से वस्तु, 25 से कितनी हो जाती है? 27,
27/25। ठीक, फिर आगे 10%। 10% को भित्ति में कन्वर्ट करूंगा तो 1/10। तो 10 से कितनी हो जाती है, 11/10। ठीक है, डिवाइड कर लो। 1 0 से 1 0, 25 से कटा, 25 से 25 निम्मा 225, 25 छिक्का 150। ठीक है, मल्टीप्लाई, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 96 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 11, 6 7 42। लास्ट में 2 किसके में ऑप्शन में आ रहा, इसमें आ रहा, तो इसका ये सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना आप। 6 7 42, 25 निम्मा 225, 15 150, 25 छिक्का 150। ठीक है भाई, 6 7 42, 42 की गुणा 2 में 11 में करेंगे तो लास्ट अंक 2 आएगा। इसका सही आंसर यही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 15। एक संख्या को 78 से भाग देने पर भागफल 280 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो ज्यादातर हम क्या करते थे, इस संख्या से भाग देने पर ये शेषफल बचता था है। अगर हम 78 से 65 को भाग देंगे, 65 से भाग देंगे तो शेषफल 13 बचेगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। 78 से भाग देने पर भागफल कितना बचता है, 228, और शेषफल 0। तो शेषफल तो अब हटा दो जब 0 है तो। ठीक, अब इस संख्या को 65 से डिवाइड करके देख लो भैया, 65 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, 13 छिंग 78, 13 पंजे 65, 5 से कटा 5 पंजे 25, 5 छंग 30। तो यानी कि मतलब ये तो पूरा पूरा कट गया, अर्थात शेषफल क्या बचेगा अगर 65 से डिवाइड करूंगा, तो भाई शेषफल फिर भी 0 ही बचेगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 4x² y, 6xy² और 8x² y² का लघुत्तम समावर्तक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भैया, 4x² y, 6xy² और 8x² y²। ये सवाल है। अब इसका हमें क्या काटना, एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, इन सभी का 4 का 6 का और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 24। एक्स की अधिकतम घात कितनी है भैया, x²। ही है, y की अधिकतम घात कितनी है, y²। इसका ये आंसर है। ठीक है, अगर यही बात पूछ लेता वो HCF की, तो भाई HCF कैसे निकालते हैं हम, इन सभी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। एक तो x की न्यूनतम घात x है, y की न्यूनतम घात y है, ये HCF हो जाता, ये एलसीएम हो गया। पूछा क्या सवाल में, ये वाला, तो ये इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 17। एक वर्ष में 5000 बढ़कर 5700 रुपए हो जाते हैं।
तदनुसार 5 वर्ष बाद इस साधारण ब्याज की दर पर 7,000 बढ़कर कितने हो जाएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। यही हमारा भाई 5,000 से बढ़कर कितनी हो रही है, 5700 हो रही है। कितने रुपए बढ़ रही है, 700 रुपये ही तो बढ़ रही है। मूलधन कितना, 5,000 रुपये। दर पूछ रहा है, समय कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, बटे 100। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से काटा, 14 पंजे 70। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 14%। ठीक है। अब उसने कही है कि समान दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे भैया, वही फॉर्मूला अपना, इक्वल टू 7,000 रुपये राशि हो जाएगी आपके 14% की दर से। ठीक, कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, बटे 100। कर लो भैया डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 छिंग 64 98 मल्टीप्लाई 5 जीरो 5 अट्ठे 40 5 नीम 45 4 49। इतने रुपए का ब्याज मिल जाएगा, साधारण ब्याज। ठीक, 7,000 रुपए की राशि है, 4900 ब्याज मिल गया। तो भाई मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा हमारा 7,000 प्लस 4900 रुपये। टोटल कितने हो गए, इतने रुपए मिश्र धन है भैया। ठीक है, 11,900 मिश्र धन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 18। एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करने में 1 घंटा 12 मिनट का समय लेती है। यदि गति में 40% की वृद्धि कर दी जाती है और दूरी 7/3 दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भैया, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक है। अब भैया 1 घंटा 12 मिनट है, एक सही 12/60 मिनट, 12 पंजे 60, 5 एकम 5 और 1 6, तो 6/5 घंटे। इसका वो हो जाएगा टी की वैल्यू, समय। ठीक है, भाई 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है, 6/5 के हिसाब से चलेगा। 5 से कटा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18 छिक्का 108 किलोमीटर की दूरी हो गई। ठीक है भाई, अब उसने आगे क्या कही है ये देख लो। उसने आगे कही है कि गति में 40% की वृद्धि की जाती है। 90 किलोमीटर पर घंटा थी भैया, 40 की वृद्धि कर दी तो 140/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 निम्मा 126। ठीक, अब चाल कितनी हो गई, इतने किलोमीटर पर घंटा हो गई। ठीक है, क्या चाल। तो उसने कही है कि 2/7/3 दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। दूरी हमारी 108 किलोमीटर है, तो 7/3 टोटल दूरी हो जाएगी। यहां से टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी हमें कितनी हो जाएगी इसके अनुसार। 3 से कटा, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 7 छिंग 42, 7 तिया 21, 4 25। ठीक है, इतने किलोमीटर की अब दूरी हो चुकी है। उसने कहा है कि इस चाल से इतनी दूरी को कितने घंटे में तय करेगा। फॉर्मूला अपना वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय।
126। समय पूछ रहा 26 से कटा 2 बार तो 2 घंटे में वो इस चाल को कर लेगा कंप्लीट। ठीक है, देखो फिर समझ लो। पहले 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा था, तो उस दूरी को 1 घंटा 12 मिनट अर्थात 6/5 घंटे 5 घंटे में वो पूरी कर रहा था। तो टोटल कितनी दूरी थी उस समय? 108 किलोमीटर दूरी थी। ठीक है, फिर उसने कही थी कि चाल में 40% की वृद्धि कर दी, तो 140 पे तब जाके हमारी चाल क्या निकली? 126 किलोमीटर पर घंटा। ठीक भाई, अब डिस्टेंस भी उसने बढ़ा दी। पहले तो 1 थी, लेकिन अब कर दी 7/3। तो डिस्टेंस को मैंने देखा कि 108 का 7/3 कितना बैठेगा, तो ये बैठा इतने किलोमीटर। ठीक है, इतने किलोमीटर भैया डिस्टेंस हमारी बैठ गई, 252 किलोमीटर। वही है समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे 4, इससे डिवाइड किया तो 2 घंटे में वो अपनी चाल को पूरी कर लेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? दूसरी सबसे छोटी। तो लिख लेते हैं भैया, जैसे अपन करते हैं 6/11, 7/8 और जी 5/16 और 8/11। ठीक है, डिवाइड कर लो भैया इन सभी को। यहाँ पॉइंट लग जाएगा दशमलव, 0 लगा के दशमलव 5×30। ठीक है, दशमलव लग के 0 हो जाएगा, 11×5 = 55, 5×11 = 44। 2 अंक तक काफी है। यहाँ 0 लग जाएगी क्योंकि दशमलव लगेगा, 0.18, 18×3 = 54, 16 160, 18×7 18×8 18 निम्मा बार चल जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 लगा दी, दशमलव लग जाएगा क्योंकि 16×3 = 48, 16 × 16 11 से यहाँ दशमलव लगा, 11×7 = 77, 11×2 = 22। अब देखो सबसे छोटी पहली संख्या कौन सी है भैया? फर्स्ट संख्या ये हो गई सबसे छोटी, सेकंड संख्या ये हुई है, थर्ड संख्या की बात करूं ये है, फोर्थ संख्या ये है, ठीक, फिफ्थ संख्या ये है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7/18। ठीक है, सेकंड सबसे बड़ी संख्या 7/18 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है। दुकानदार 5% छूट देता है, परंतु फिर भी 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो एक ही लाइन में इस क्वेश्चन को समाप्त कर ले या अपने बेसिक मेथड से करें। अब कोई वस्तु है, अंकित मूल्य है, ठीक, अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट, छूट किस पे दी जाती है सदैव? अंकित मूल्य पर, इक्वल टू विक्रय मूल्य है। अंकित मूल्य 5,000 रुपए है। ठीक भैया, 5% की छूट दी तो 95 रुपए की वस्तु बेची। ठीक, फिर भी उसे कितने का लाभ हुआ है? 125 रुपए का लाभ हुआ है बटे 100। ये बाद में कर लेंगे, इसे एक ही उसमें कर लो, पहले ये देख लो कितने की वस्तु बिकी होगी। कर लेते हैं भैया, 2 0 से 2 0 खत्म, 0, 5×5 = 25, 5×9 = 45 और 2 47। इतने रुपए की वो वस्तु उसने बेच दी। ठीक, अब उसने वस्तु बेची 4750 रुपए की।
फिर भी उसे 25% का लाभ हुआ है। 4750 रुपये पर उसे 25% का लाभ हुआ है, तो लाभ को बटे में रख दो, आपको पता चल जाएगा। काटो भैया, 25 पंजे 25 चौका, 5 से कटा 5 निम 45, 5 पंजे 25, 0, 4 से 0, 4 पंजे 20, 4 निम 36, 36 और 2 38। इतने रुपए की वो वस्तु थी, अर्थात वस्तु का क्रिया मूल्य कितना था, 3800 रुपए। ठीक है ये। अब ये 47 मल्टीप्लाई ऐसे करा क्यों, देखो क्या होता है भैया, क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई लाभ या हानि काय में प्रतिशत में इक्वल टू विक्रय मूल्य। क्रिया मूल्य पूछ रहा था, बे की उसने 4750 रुपए में है, यहाँ एक छोटा सी टर्म, 4750 रुपए में उसने वस्तु को बेचा था, उस पे 25% का लाभ हो रहा था, वस्तु का क्रिया मूल्य पूछा है, तो वही तो बात आई है यहाँ पे भी। ठीक है, अगर काटा 25 पंजे 25 चौका, 5 से कटा 5 निम 45, 5 पंजे 25, 4 की मल्टीप्लाई करी तो 3800 रुपये आया है इसका। 3800 रुपये इसका सही आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल थे ना, तो अपना स्कोर बताना कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।